नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से जानकारी आ रही है, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी सामने आई है। वरिष्ठ नेताओं से प्रभारी कांग्रेस के लिस्ट से बाहर। 1 अगस्त को पंचकुला में होना है चिंतन शिविर, लेकिन उससे पहले जानकारी आ रही है हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया। 10 बजे से शाम 5 बजे तक नेताओं द्वारा मंथन होगा, लेकिन इसमें बड़ी जानकारी यह है कि यहां पर इस चिंतन शिविर में हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो क्या इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से गुटबाजी निकलकर सामने आ रही है? बड़े नेताओं में विवेक बंसल को आमंत्रित ना किया जाना क्या इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह की खबरें जो लगातार सामने आती रही हैं उनमें और ज्यादा अब खाई दिखाई दे रही है? चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी अनिल इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अनिल, कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को लेकर लगातार पहले भी खबरें सामने आती रही, लेकिन अब कांग्रेस ने अपने प्रभारी को ही इस चिंतन शिविर में आमंत्रित नहीं किया है। क्या इसको इस बात से जोड़कर देखा जाए कि यह भी एक बड़ा कारण है आपसी फूट का? अनिल, आवाज सुन पा रहे हैं आप? असाइनमेंट करने के बाद पर्सनल भी किया से अभी पूरा घटनाक्रम कांग्रेस में चल रहा है और राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे कांग्रेस चाहती थी वो नहीं आए। एक वोट कैंसिल हुआ, उस वोट की जानकारी कांग्रेस को नहीं थी रिजल्ट आने तक, और उसके बाद अजय माकन हाईकोर्ट पहुंचे, उनकी तरफ से आरोप लगा दिया गया, किरण चौधरी के वोट को लेकर सवाल खड़ा किया गया और साथ ही विवेक बंसल जो प्रभारी हैं मौजूदा समय में उनको लेकर भी सवाल खड़ा किया गया, क्योंकि विवेक बंसल ऑब्जर्वर थे राज्यसभा चुनाव के दौरान। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोट कैंसिल हुआ वो ड्यूटी विवेक बंसल की भी बनती थी कि उन्हें पहले पता रहे कि किसका वोट कैंसिल हुआ है। यही सवाल जो है वो अब तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी तरफ से भी खड़े किए जाने लगे हैं, जिसके बाद अब जो पहले से एक तय कार्यक्रम था, एक जो चिंतन शिविर राजस्थान में हुआ था, उसके बाद अब 1 अगस्त से कांग्रेस की तरफ से भी एक कार्यक्रम रखा गया है पंचकुला में। उस कार्यक्रम में अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार जो प्रभारी है मौजूदा समय में हरियाणा कांग्रेस के विवेक बंसल, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की अभी हालात बने पिछले दिनों, अजय माकन जिन्हें जो कांग्रेस हाईकमान की तरफ से हरियाणा में भेजा गया था उम्मीदवार के तौर पर, वो 1 वोट से हार गए। और 1 वोट से हारने के साथ जिस तरीके का जो पूरा समीकरण बना, जिस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ, वो अब थमता नजर नहीं आ रहा है। और इस चिंतन शिविर में अभी तक प्रभारी को निमंत्रण नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं कई सवाल अपने आप में खड़े हो गए हैं। अनिल, क्या अभी निमंत्रण ना दिया जाना इस बात का संकेत है कि आगे भी उनको शायद आमंत्रित ना किया जाए? क्या अभी इसमें कोई बदलाव हो सकता है? क्योंकि ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो कांग्रेस घिर जाती है, और जब कांग्रेस खुद को घिरा हुआ पाती है तो फिर अचानक से कई बार निर्णयों में बदलाव भी होता है। तो क्या इस बात के संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शमशेर, जब इस तरीके के कार्यक्रम जब पार्टी स्तर पर होते हैं, प्रदेश स्तर पर, तो अहम जिम्मेदारी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की रहती है। न केवल कार्यक्रमों के आयोजन से लेकर किस तरीके से तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसदों को किस तरीके से बुलाया जाना है, निमंत्रण देना है, किस तरीके से वहां पर चर्चा होगी, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहेगा, ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की रहती है। लेकिन पूरी जो जिम्मेदारी है अभी तक प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उदयभान वो संभालते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी चर्चाएं हैं कि मौजूदा समय में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में
जो प्रभारी हैं विवेक बंसल उन्हें ना बुलाया जाए, क्योंकि कुछ जो आरोप लगे हैं उसमें सवाल जो है वो प्रभारी विवेक बंसल पर भी खड़े हुए हैं। और इसमें यह देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान इस पूरे मामले को किस तरीके से देखता है, क्योंकि जो उम्मीदवार थे राज्यसभा चुनाव के लिए अजय माकन, वो हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान के ही उम्मीदवार थे। ये एक और सवाल इसमें फिर पैदा होता है अनिल, जैसे आपने कहा कि आलाकमान इसको लेकर क्या सोचता है, लेकिन क्या साथ में ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या अब प्रभारी को लेकर भी कांग्रेस की तलाश शुरू हो सकती है? हालांकि अभी तक वो प्रभारी बने हुए हैं, पर अगर ऐसी स्थिति है और आलाकमान की तरफ से अगर कोई मैसेज मिल गया होगा प्रदेश अध्यक्ष को, तो फिर यह भी संभावना है कि आने वाले दिनों में विवेक बंसल को लेकर कांग्रेस पार्टी को और निर्णय भी ले सकती है, और यहां पर प्रभारी की, नए प्रभारी की तलाश भी क्या कांग्रेस पार्टी करेगी अगर ऐसा होता है? देखिए, अभी देखा होगा शमशेर, क्योंकि जिस तरीके से अभी 2 से 3 दिन पहले जो कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स है उनकी तरफ से एक बयान दिया गया विवेक बंसल को लेकर। विवेक बंसल की तरफ से कहा गया कि इस बयान को लेकर वो कांग्रेस हाईकमान को शिकायत करेंगे, उनके सामने पूरा बयान रखेंगे और उसके बाद कार्रवाई की भी बात उनकी तरफ से की गई। और जिस तरीके के समीकरण अभी बने उसमें हालांकि कांग्रेस के जो प्रभारी है विवेक बंसल, वो पूरी तरीके से ठीक बता रहे हैं अपने आप को, और जो दूसरा धड़ा है उनकी तरफ से लापरवाही जो है, ऑब्जर्वर प्रभारी जो विवेक बंसल थे उन पर लापरवाही के आरोप कहीं ना कहीं हैं। और ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अगर वोट रद्द हुआ था तो पहले क्यों इसकी जानकारी ऑब्जर्वर जो हैं, प्रभारी जो हैं, उनकी तरफ से नहीं दी गई। अपने स्तर पर अभी कांग्रेस की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है उन्हें लेकर ये देखना होगा। जी अनिल जी, बहुत शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। तो अभी जानकारी यही है कि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर जो खबरें पहले सामने आती रही, वैसा ही कुछ संकेत अब मिल रहा है। इसमें कांग्रेस ने हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल को चिंतन शिविर में आमंत्रित नहीं किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे देखते हैं किस प्रकार की खबरें या घटनाक्रम घटित होता है।